श्री श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री श्री गुरु जी महाराज उड़िया बाबा की जय। श्री माता जी महाराज की जय। श्री पीपत्तल वाली माता जी महाराज की जय। श्री हरि भैया की जय। श्री गीता ज्ञान की जय। बहनों, आज मैं श्री गीता जी के 5वें अध्याय का महात्म लेकर आई हूँ कि इस 5वें अध्याय को सुनने से क्या फल मिलता है। वो होता है अध्याय नहीं, महात्म होता है वो, कि उस पाठ के सुनने से क्या फल मिलता है। और 10वां दिन, एक अध्याय 2 दिन में होता है, तो 5वां अध्याय हो गया, तो उसका महात्म है 10वां दिन हो गया। तो पहले श्री कृष्ण भगवान की ईश्वर वंदना। हे ईश्वर, हे सर्वानंद, सर्वशक्तिमान, पूर्ण ब्रह्म, अजन्मा, अनंत, अविनाशी ईश्वर, आपकी महिमा का कोई पार नहीं, आपके शुभ नामों की कोई संख्या नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता पार न पा सके, तो मैं मूढ़ अज्ञानी आपके नामों को कैसे वर्णन कर सकता हूँ। हे प्रभु, आप ऐसे दयावान हैं कि आपकी अपार दया से गूंगे को वाचाल तथा लंगड़े को पर्वतों से फांदने के योग्य बना सकते हैं। हम तुच्छ जीवों को भी इस योग्य बनाइए कि सदा सर्वदा आपकी चरणार बिंदों में ध्यान रखते हुए अंत में आपका शुभ धाम प्राप्त कर सकें। हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। ज्योति बंधु जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिय की जानन हार हर यश मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहनों ने सत्संग का सफर से सुधारानी आपके लिए अब कथा शुरू कर रही हूँ। बहनों, सब जानते हैं कि अच्छे काम करने से अच्छा ही फल मिलता है, और इन सब कामों को करने से, जैसे गीता का पाठ करना, श्री रामचरितमानस का पाठ करना, सुनना या सुनाना, सत्संग सुनना या सुनाना, इन सब कर्मों को करने का समय बिल्कुल खाली नहीं जाता, यानी बेकार नहीं जाता। इनके करते रहने से पॉजिटिविटी रहती है, मन प्रसन्न रहता है, और मन प्रसन्न रहने से हर काम अपने आप अच्छे ही होते चले जाते हैं। तो हमारे गुरुजी ने बताया कि यह पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर कोई भी कार्य किया जाए वह सदा सर्वदा अच्छा ही होता है। इस पर जीव जंतु हैं वो सब सुन रहे हैं, गिलहरी हैं, करकेटे हैं, चैंटी हैं, चैंटा हैं, कबूतर हैं, कौवे हैं, बहुत सारे जीव जंतु बैठे हैं। और बहनों, सबसे प्यारी बात, बड़ी बात, कि हमारे पितृदेव भी इस पर बैठे हैं। पीपल वृक्षों पर पितृ देवता भी बैठे रहते हैं, और वह इंतज़ार करते हैं कि कोई हमारा घर का आए, हमें जल दे, हमें कथा सुनाए, जिससे हमारा उद्धार हो। तो वो भी इंतज़ार करते रहते हैं, वो भी प्रसन्न हो रहे होंगे। आज मैं प्रसन्न हूँ तो वो भी प्रसन्न है। और इसके नीचे बैठकर कहते हैं, शास्त्र कहता है कि हजारों हजारों गुना फल मिलता है। मैं कहती हूँ बहनों, आप सबको 2-2 हजार गुना फल मिले। और तुलसीदास जी तो कहते हैं कि स्वर्ग किसने देखा है और नर्क किसने देखा है। मरने के बाद स्वर्ग नर्क देखा भी हो किसी ने तो कौन बताने आता है। इसलिए मुझे तो श्री राम नाम का जाप और उस पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर पाठ करना, श्री रामचरितमानस का गायन करना और श्री राम जी का गुलाम होकर रहना ही बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए यही स्वर्ग है। मरने के बाद कौन नरक जाएगा, कौन स्वर्ग जाएगा, कौन परम धाम जाएगा, किसी को क्या पता। इसलिए बहनों और भाइयों, कथा पढ़ने का अगर समय नहीं है तो आप सुन तो सकते ही हैं। इसीलिए मेरी प्यारी बहनों का सुंदर समय निकालने के लिए, जो 60 साल से ऊपर हो गई हैं, उनके लिए ये
कथा शुरू की गई है मेरे गुरुजी महाराज की आज्ञा से, उनके आदेश के अनुसार। अब बहुत हो गया, मैं आपको कथा सुनाती हूँ। श्री विष्णु भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी जी। श्री शंकर भगवान कहते हैं, हे पार्वती जी। मैं तुम्हें 5वें अध्याय का महात्म सुनाता हूँ, और जिसे सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, और उसे सुनकर बहुत से तर भी गए हैं। पार्वती जी पूछती हैं, कोई उसका उद्धार भी हुआ हो, उसकी एक कहानी सुनाइए। तब शंकर भगवान सुनाते हैं कि हे लक्ष्मी, हे पार्वती जी, एक पिंगल नामी ब्राह्मण था, एक गांव में रहता था, और वह धर्म से भ्रष्ट हो गया था। मांस मदिरा खाता, मदिरा पीता, मांस मछली खाता, और गलत खान पान करने की वजह से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। उसको बिरादरी वालों ने निकाल दिया था। आजकल भी बहनों सब मांस मदिरा खाते हैं, पीते हैं। अब बिरादरी में तो सभी पीते हैं, इसलिए बिरादरी से तो कौन निकालेगा। लेकिन माँ बाप को अच्छा नहीं लगता कि कोई अंडा खाए, मांस मदिरा पिए, लेकिन मानते नहीं है। कम से कम मांस मदिरा खा रहे हैं और या अंडा खा रहे हैं, घर में बना रहे हैं, वहाँ तो माँ बाप बिल्कुल रहना ही नहीं चाहते। लेकिन बेचारे क्या करें, वहाँ पड़े हैं, अपना अलग बनाते, अलग खाएं, कुछ भी करें। बहनों बुरा मत मानना, ये सबकी बात है, ये कॉमन बात है। तो जब उसे बिरादरी वालों ने निकाल दिया तो वह दुखी हो गया, और वह राजा के पास गया, राजा के चरणों में पड़ा, और उससे माफ़ी क्षमा याचना करने लगा, और कहने लगा, महाराज मैं आपकी सेवा करूँगा, आप मुझे नौकरी पर रख लीजिए। राजा ने सोचा चलो रख लेता हूँ। राजा का कर्तव्य भी है कि किसी को एक बार मौका मिले, इसलिए उन्होंने रख लिया। अब वह चुगली खाना, बुराइयां करना बहुत पसंद है लोगों को, तो वह राजा से हर वक्त दूसरों की चुगलियां करता, और सारे नौकरों को उसने निकलवा दिया। राजा को अच्छी लगती थी ये बातें, उसको वह धन देता रहता था, इससे वह धनवान हो गया। अब वह उस धन की वजह से, धनवान की वजह से उसने अपना विवाह भी कर लिया। उसकी स्त्री भी व्यभिचारिणी निकली। गलत कर्म करके धन कमाने से उसका फल नहीं मिलता, वह फलीभूत नहीं होता। तो वह अपने भर्ता यानी अपने पति देव का कहना भी नहीं मानती थी, जो मनमर्जी करती थी। देर तक सोती थी, देर तक जागती थी, कोई भी कार्य ढंग से नहीं करती थी। एक दिन पिंगल ने अपनी पत्नी को बहुत मारा, तो उस पत्नी ने अपना बदला लेने के लिए अपने पति को विष दे दिया, जिससे वह मर गया और वह गिद्ध बन गया। कुछ काल बाद स्त्री भी मर गई। मरना तो सबको ही है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम मरेंगे नहीं, हम तो जीवित हैं, हम तो अमर हैं, पता नहीं कब क्या होगा। वह भी मर गई, और नाना प्रकार के नरक भोगती हुई और तोती बन गई, और एक तोते की स्त्री बन गई। एक दिन उसने तोते से पिछले जन्म की बात पूछी, तोते तुम बताओ पिछले जन्म में क्या थे। तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था, तो एक दिन मेरे गुरु ने मुझे शाप दे दिया कि तू टाएं टाएं बोलता रहता है, इसलिए तोता बन जा। सो मैं तोता बन गया। हे तोती, अब तू अपने पिछले जन्म की बात बता। तोती ने उसे अपने पिछले जन्म की वार्ता कही। वह कहने लगी कि एक दिन वह तोती वन में बैठी थी। वह बताने लगी। बताने के बाद वह वन में बैठी थी तो वहाँ एक गिद्ध आया। गिद्ध ने उसको पहचान लिया कि यह तोती ने पिछले जन्म में मुझे विष दे दिया था। वह उसका पति था जो गिद्ध बना था। उसने पहचान लिया। वह उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ा। तोती आगे भागी तो तोती थक कर एक शमशान में एक पानी से भरी खोपड़ी में गिर पड़ी। गिद्ध भी उसके पास बैठा तो उसके ऊपर उस खोपड़ी के जल के तोती के गिरने से छींटे पड़ गए। उन छींटों के वजह से उसी समय वह गिद्ध और तोती मरकर देवदेह को प्राप्त हुए।
जब वह धर्मराज के यहाँ पहुँचे तो धर्मराज ने पूछा, क्यों रे गिद्ध, तू पिछले जन्म में कौन था जो तू अब यहाँ आया है दिव्य देह धारण कर। गिद्ध ने अपने पिछले जन्म की सारी वार्ता कह दी। फिर कहा, हे प्रभु, कृपा करके हमें यह बतलाइए कि हमने अपनी जान में तो कोई भी पुण्य नहीं किया, फिर देव देह क्यों प्राप्त हुई है। धर्मराज बोले कि सुनो, मैं तुम्हें कहानी सुनाता, बहुत ध्यान से सुनो, कि जिस खोपड़ी में तुम गिरे हो वह खोपड़ी एक साधु की थी। साधु का सिर था। वह नित्य प्रति गंगा स्नान करके गीता के 5वें अध्याय का पाठ करता था। इससे वह खोपड़ी पवित्र हो गई थी और वह जलने से रह गई थी, क्योंकि किसी का उद्धार करवाना होता है तो भगवान कुछ न कुछ पहले से भूमिका बनाकर रखते हैं। इसमें हमारा और आपका कोई कुछ कर्तव्य, कुछ जानबूझ के ऐसा नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, सब भगवान की प्रेरणा से हो रहा है। तो वह खोपड़ी पवित्र थी, तो उसमें जो जल भरा था उस खोपड़ी के स्पर्श से तुम दोनों की दिव्य देह प्राप्त हुई है। फिर उन्होंने दूतों से आज्ञा दी कि जो भी गीता का पाठ करते हों उन्हें मुझसे बिना पूछे वैकुंठ ही ले जाया करो, उन्हें नरक में न लाया करो। गीता के पाठ का इतना महत्तम है, ये महत्तम है। तो आपने सबने बहनों सुना होगा कि क्या पाठ का फल होता है। गीता का पाठ का तो समझ में आए चाहे ना आए तब भी उसका महत्तम, उसका फल होता ही होता है। अभी ये भी आगे आएगा कि उसके कुछ समझ में नहीं आया तब भी उसने दिव्य देह ही पाई। बहनों, मनुष्य शरीर से ज़्यादा कोई दिव्य देह नहीं है। मरना तो सबको ही है, क्योंकि मनुष्य शरीर से ही हम साधन कर सकते हैं, अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, जिसे पशु पक्षी नहीं कर सकते, पेड़ पौधे नहीं कर सकते और देवता भी नहीं कर सकते। इसलिए जब हम बहुत बीमार पड़ जाते हैं तब हमें पता चलती है कि देह कितनी कीमती है। भगवान कैसे भी करके हमको ठीक कर दीजिए, लेकिन भगवान की कृपा होती है तो ठीक हो जाते हैं, नहीं तो नहीं। इस तरह इस गीता के 5वें अध्याय का महत्तम पूर्ण हुआ। श्री विष्णु भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, और श्री शंकर भगवान कहते हैं, हे पार्वती जी, यह तुमने जो 5वें अध्याय का महत्तम सुना, इसको सुनने और सुनाने से सबको दिव्य देह प्राप्त कर वैकुंठ प्राप्त होता है, सद्गति अवश्य प्राप्त होती है। इत श्री पद्म पुराणे सती ईश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म नाम 5वां अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गीता ज्ञान की जय। इस पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर मैं सबको, आप सबको प्रणाम कर रही हूँ। राधे राधे, राम राम। मुझे बहुत प्रिय है ये, और मुझे इसके नीचे बैठकर बहुत अच्छा लगता है। तुलसीदास जी भी कहते हैं मुझे भी बहुत प्रिय है, वह भी पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ही रामचरितमानस का वर्णन लिखते थे। तो आज की कथा यहीं विराम लेते हैं। हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपको कभी न भूलूं, और यदि भूल भी जाऊं तो आप मुझे कभी न भूलें। प्रभु, ऐसा मेरा कस के हाथ पकड़ लो कि कभी न छूटे, मैं छुड़ाऊं तो भी न छूटे। प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति 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 ओम।